चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, कार्तिक शुक्ला द्वितीया जो भारतवर्ष में भाई दूज के नाम से विख्यात है, तेरापंथ धर्म संघ में कार्तिक शुक्ला द्वितीया का विशेष महत्व रहा है। इस दिन तेरापंथ के नवमाधिशास्ता राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी का लाडनों की पुण्य धरा पर जन्म हुआ। आचार्य तुलसी मात्र एक बालक की तरह जन्मे, परंतु उन्होंने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा इस 20वीं सदी को महान अवदान दिया। एक गांव में एक मनीषी व्यक्ति आया और उसने लोगों से पूछा कि मैंने सुना है यहाँ बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े लोग यहाँ जन्मे, तो आप नाम बताइए। तो गांव वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई बड़ा आदमी नहीं जन्मा। कि नहीं, मैंने तो सुना है, नाम सुन के मैं यहाँ आया हूँ। तो गांव वालों ने कहा हमारे यहाँ तो बड़ा आदमी कोई नहीं जन्मा, जन्मते सब बच्चे ही हैं, परंतु अपने कर्तृत्व से बड़े हो जाते हैं। तो आचार्य तुलसी जन्मे बच्चे की तरह थे, परंतु उन्होंने अपना कर्तृत्व और अपना व्यक्तित्व इतना विशाल बनाया कि वे जगत पूज्य बन गए। तो ऐसे महान अधिशास्ता जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन कर इस मानव जाति को एक धर्म की नई व्याख्या और नई राह दिखलाई, तो महामनीषी जिनका आज 110वां जन्म दिवस अणुव्रत दिवस के रूप में पूरा धर्म संघ मना रहा है। तो आज हम उनके इस जन्म दिवस पर, अणुव्रत दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा अणुव्रत समिति के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को, वे अणुव्रत गीत के संगान के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत करें। ज्ञान है सत्यम शिवम सुंदरम, नैसर्गिक पहचान है, नैसर्गिक पहचान है। आलोकित होता मंजिल पथ, घर घर में त्रिदीप जले, ऋजुदा मृदुता अनुकंपा से पीड़ा के हिमगिरि पिघले। प्रेम भाव से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला पाता नर सम्मान है। सत्यम शिवम सुंदरम इसकी नैसर्गिक पहचान है, नैसर्गिक पहचान है। पी बीड़ी सिगरेट भांग फट चेतन जड़ बन जाते हैं, खाकर तंबाकू जर्दा वो नशाखोर कहलाते हैं। कर्जदार बन जाते ऐसे और उत्थान है। सत्यम शिवम सुंदरम इसकी नैसर्गिक पहचान है, नैसर्गिक पहचान है। दुर्वसनों के दास बनो मत, सही मार्ग पर चलना है। एक रहो सब नेक रहो, सब कल्प वृक्ष बन फलना है। छलना छोड़ बना दुनिया में प्रामाणिक इंसान है। सत्यम शिवम सुंदरम इसकी नैसर्गिक पहचान है, नैसर्गिक पहचान है। तुलसी का अवदान अणुव्रत नव संजीवन बूटी है।
संयम समता सद्भावों की एक विलक्षण घूटी है। महाश्रमण के पथ दर्शन से जन में कल्याण है। सत्यम शिवम सुंदरम इसकी नैसर्गिक पहचान है, नैसर्गिक पहचान है। अणुव्रत दर्शन इस कलयुग का जीने का विज्ञान है। सत्यम शिवम सुंदरम इसकी नैसर्गिक पहचान है, नैसर्गिक पहचान है। अणुव्रत गीत के संज्ञान के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा अणुव्रत समिति कलकत्ता के अध्यक्ष प्रदीप जी सिंह की 2 मिनट अपने विचार रखें। प्रदीप जी सिंह। मुनि वृंद के चरणों में नमन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, आचार्य तुलसी का जहाँ पर भी नाम आता है तो हमें एक नहीं माने मल्टीपल चेहरा दिखाई देता है। एक तरफ उन्होंने नारी उत्थान किया तो दूसरी तरफ उन्होंने रूढ़ियों का उन्मूलन किया। एक तरफ उन्होंने जीवन विज्ञान का रास्ता दिखाया तो दूसरी तरफ हमें प्रेक्षा ध्यान का भी मार्ग मिला। इस तरह उन्होंने इतने कार्य किए जिसका बखान करना भी बहुत मुश्किल है। हम एक छोटे से शब्द में कहते हैं ना कि सागर को मैं स्याही बना दूं और पृथ्वी को कागज बना दूं तो भी उनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में, इस सती के महान गुरु के चरणों में मैं सत नमन करता हुआ यह आह्वान करता हूँ कि जो भी भाई बहन अगर उपवास नहीं किए हैं और संभव हो तो उपवास जरूर करें। गुरुदेव के को इसी के साथ नमन करते हुए ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, जय अणुव्रत। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उषा जी बरडिया को गुरुदेव तुलसी के चरणों में गीतिका के द्वारा अपने भाव सुमन प्रस्तुत करने हेतु उषा जी बरडिया। परम पूज्य महातपस्वी गुरुदेव के श्री चरणों में शत नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहप्रति चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। 1954 में मेहरौली चतुर्मास में गुरुदेव के सामने खड़े होकर सबसे पहला गाने का मौका मिला था। आज मैं मुनि श्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गुरुदेव के चरणों में मैं अपने भाव रखना चाहती हूँ। ये रचना श्रीमती गुलाब बैद उनकी स्वरचित और धुन भी उन्हीं की बनाई हुई है। रोशनी चलती थी जिनके साथ में, हाँ रोशनी चलती थी जिनके साथ में। सूर्य चंद्र जूं चमके जो दिन रात में। बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो है गुरु तुलसी, हमारे गुरु तुलसी। वो है गुरु तुलसी, जी हाँ गुरु तुलसी। चांद दूज के चंदेरे के लाडले, महावीर के पथ पर चल फूले फले, फूले फले। मान विनोद विरोध को बढ़ते गए, मान विनोद विरोध को बढ़ते गए। विचलित कभी हुए ना झंझावात में। बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो है गुरु तुलसी, हमारे गुरु तुलसी।
जी हाँ गुरु तुलसी, हमारे गुरु तुलसी। अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान उजले मोती है, मोती है। जैनी जीवन शैली जीवन ज्योति है, ज्योति है। जैन विश्व भारती जीवन ज्योति है, ज्योति है। श्रमण श्रेणी अति उन्नत राह बना गए, नित नवीन अनगिन अद्भुत आयाम दिए। थमे नहीं जो आंधी और तूफान में, बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो है गुरु तुलसी, हमारे गुरु तुलसी। वो है गुरु तुलसी, जी हाँ गुरु तुलसी। पासपूत भारत की धरती धन्य हुई, धन्य हुई। पासु गुरु सारी दुनिया कृत पुण्य हुई, कृत पुण्य हुई। पाकर मंगल आशीषें मन मुदित हुए, पाकर मंगल आशीषें मन मुदित हुए। सभी लकीरें शुभ थी जिनके हाथ में, बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो है गुरु तुलसी, हमारे गुरु तुलसी। श्रद्धा विनय भाव से दृढ़ संकल्प करें, संकल्प करें। थोड़ा थोड़ा अपना काया कल्प करें, काया कल्प करें। अणुव्रत का नैतिक पथ हम सब अपनाए, अणुव्रत का नैतिक पथ हम सब अपनाए। गुरुवर ने जो दिया हमें सौगात में, आओ बंधुओं, आओ प्रिय बहनों, आओ बंधुओं, आओ प्रिय बहनों। हम संकल्प करें, काया कल्प करें। अणुव्रती बने, अणुव्रती बने, अणुव्रती बने। सुंदर भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया उषा भाई ने। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा कलकत्ता सभा के अध्यक्ष अजय जी बंसाली को कि गुरुदेव जन्म दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। अजय जी बंसाली। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण, कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविकाएं सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तुलसी नाम समरिए, तुलसी नाम पवित्र, शुद्ध भावों से जपने से पाए तुलसी सा चरित्र। तुलसी नाम समरिए, तुलसी पावन नाम, तुलसी नाम समरिए, तुलसी पावन नाम। तुलसी नाम अमृत है, जप लो सुबह शाम। नौवे गुरु तुलसी गणी, तेरा पंथ की ख्यात। अणुव्रतों को कर दिया जन जन में विख्यात। नव चिंतन के स्रोत तुलसी, जो सोचा वो पाया। नव चिंतन के स्रोत तुलसी, जो सोचा वो पाया। अपनी अमूल्य अवदानों से, अपने अमूल्य अवदानों से पलटी जग की काया, पलटी जग की काया। चंदेरी के चांद नौवे गुरु आचार्य श्री तुलसी का आज के इस पावन दिन में चंदेरी नगरी में जन्म हुआ, जिनके लिए स्वर्ण रेखा जी
अपने व्याख्यान में अक्सर कहा करते थे कि तुला राशि के किसी तुला से तुल नहीं पाए तुला राशि के तुलसी, ओम ह्रीम सिंह तुलसी। आज 9वें गुरु आचार्य श्री तुलसी एक साधारण बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया और जैसा कि मुनिश्री ने फरमाया, अपने वैशिष्ट से, अपने कर्तृत्व से, अपने पुरुषार्थ से वे तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य बने। उनका आचार्य काल भी सब पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रारंभ रहा, लंबा रहा और साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों से सबसे अधिक बाह्य और अभ्यंतर आलोचना और विरोध को भी सहा, क्योंकि उन्होंने नित नई लकीरें खींची, क्योंकि वो लकीरों के फकीर नहीं थे। मैं एक बात के साथ गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा। गुरुदेव श्री तुलसी कहा करते थे, सब समस्याएं सुलझ सकती है, बस आप उलझना छोड़ दें। सारी मंजिलें मिल सकती है, बस आप भटकना छोड़ दें, बस आप भटकना छोड़ दें। इन्हीं भावों के साथ मैं समस्त श्रावक श्राविका समाज की तरफ से गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। ओम अरहम। बाल मुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए बाल मुनि कुणाल कुमार जी। श्रद्धास्पद मुनि के चरणों में वंदन मंजूर। तुलसी गणवन के मंदार, तुलसी गणवन के मंदार, मंगलकारी संकटहारी, नाम मंत्र साकार, तुलसी गणवन के मंदार, तुलसी गणवन के मंदार। ओज्जल आभा ओज्जल चिंतन, ओज्जल तेरा जीवन दर्शन, ओज्जल सांसों के थे स्पंदन, सरस्वती के तुम थे नंदन, मानवता के परम पुजारी, रचा नया संसार, तुलसी गणवन के मंदार, तुलसी गणवन के मंदार। चरण कमल से धरती मापी, कितने पार लगे हैं पापी, तुलसी जीवन अमित मापी, तेज ओज से धरती कापी, तीर्थंकर समरूप तुम्हारा, तीर्थंकर समरूप तुम्हारा, स्वप्न किए साकार, तुलसी गणवन के मंदार, तुलसी गणवन के मंदार। ऊंच नीच का भेद मिटाया, रूढ़िवाद का भूत भगाया, जन जन में संस्कार जगाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, देश विदेश में तेरी वाणी, देश विदेश में तेरी वाणी, गूंजे जय जयकार, तुलसी गणवन के मंदार, तुलसी गणवन के मंदार।
मंगलकारी संकटहारी नाम मंत्र साकार तुलसी गणवन के मंदार तुलसी गणवन के मंदार। कुछ पत्रकार लोग आए हुए थे। एक पत्रकार ने गुरुदेव तुलसी से पूछा कि आप हिंदू हो? तो आचार्य तुलसी ने कहा कि मैं चोटी नहीं रखता, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो क्या आप मुसलमान हो? तो गुरुदेव तुलसी ने कहा मैं दाढ़ी नहीं रखता, मुसलमान भी नहीं हूँ। तो पत्रकार ने कहा तो फिर आप कौन हो? तो गुरुदेव तुलसी ने कहा मैं इंसान हूँ, सिर्फ इंसान हूँ। इंसानियत की भावना जिस व्यक्तित्व के भीतर में भरी हुई हो और अस्पृश्यता के युग में, आज से 75 वर्ष पूर्व कैसा युग था आप सभी जानते हैं। कोई हरिजन घर की देहली में आ जाए, पानी छू जाए या और टच हो जाए तो क्या स्थितियां बनती थी। और उस परिस्थिति में गुरुदेव तुलसी ने इंसान को इंसान के करीब लाने के लिए, एक दूसरे के दिलों को मिलाने के लिए अस्पृश्यता निवारण अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया। तो गुरुदेव तुलसी का व्यक्तित्व कितना विराट था कि उन्होंने अपने भीतर की जो इंसानियत थी और इंसानियत के भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्राएं की और लोगों को धर्म के नाम से जो चिढ़ थी उस चिढ़ को दूर करने का प्रयास किया और धर्म का सही रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं धर्म कर्म नहीं करता, धर्म में मेरा विश्वास नहीं है। आचार्य तुलसी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आचार्य तुलसी ने बातचीत करते हुए उनसे पूछा कि आपका सत्य में विश्वास है? कि हाँ सत्य में तो विश्वास है। भाईचारा में विश्वास है? कि हाँ भाईचारा में तो विश्वास है। ऐसे 2-4 बातें बताई कि हाँ इसमें विश्वास है। तो आचार्य तुलसी ने कहा फिर धर्म और क्या है? सत्य में भरोसा है, शील में भरोसा है, सद्व्यवहार में भरोसा, यही तो धर्म का व्यवहारिक रूप है। क्यों मान लिया गया कि क्रियाकांड ही धर्म है? धर्म का जो व्यापक रूप है उस व्यापक रूप को, व्यापक दृष्टिकोण को उन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिसकी बदौलत उन्हें देश भर में सम्मान प्राप्त हुआ और विभिन्न धर्म जातियों के लोग उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने लगे और उनसे जुड़े, उनके अनुव्रत से जुड़े और अपने अपने धर्म में रहते हुए अनुव्रत की पालना करते हुए उन्होंने अपने चरित्र को ऊपर उठाया और देश के राष्ट्रीय चरित्र को ऊपर उठाने में गुरुदेव तुलसी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आज उनके जन्म दिवस पर हम भावांजलि अर्पित करते हैं और ये मंगल कामना करते हैं। अनुव्रत का अमृत महोत्सव चल रहा है। आचार्य श्री महाश्रमण जी अनुव्रत यात्रा पर है और हजारों लाखों लोग गुरुदेव की प्रेरणा से व्यसन मुक्त हो रहे हैं, नशा मुक्त हो रहे हैं और भी अनुव्रत के बहुत सारे आयाम या कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अनुव्रत का अभियान और अधिक गति पकड़े, जिससे गुरुदेव तुलसी के स्वप्न को साकार किया जा सके। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनि गुरुवर रे बोलो भाई जय जय गुरुवर रे। दिवाली रे बाद आई भैया दूज आज है, भैया दूज आज है। वदनारे लालने में वदनारे लाल पर मन घणो नाज है, मन घणो नाज है, मन घणो नाज है। ओ नए चांदने मारे पलका बिठावा गुरुवर री। बोलो भाई जय जय तुलसी री, बोलो भाई जय जय। एक बार की बात है, शिक्षक ने छात्रों से पूछा स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं। जैसे ही स्वर्ग का नाम आया
एक विद्यार्थी को छोड़कर सभी विद्यार्थियों ने अपने हाथ ऊंचे किए। जिस विद्यार्थी ने हाथ ऊंचा नहीं किया था, उस विद्यार्थी से पूछा गया, क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हो? उस विद्यार्थी ने तपाक से कहा, अध्यापक महोदय, मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूं। आचार्य श्री तुलसी ने अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अणुव्रत आदि गतिविधियों के द्वारा स्वर्ग को धरती पर लाने का प्रयास किया है। आज गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस है। भारतीय संस्कृति में महापुरुषों का बहुत ही ऊंचा स्थान होता है और गुरुदेव तुलसी अपने युग के महान पुरुष थे और आज भी महान पुरुष है और आगे भी महान पुरुष रहेंगे। आचार्य तुलसी कालजयी व्यक्तित्व के धनी थे, साधना के शलाका पुरुष थे, मानवता के मसीहा थे, शांति के पैगंबर थे। आचार्य श्री तुलसी के रोम रोम में, नस नस में आगम निष्ठा थी, मर्यादा निष्ठा थी, गुरु निष्ठा थी, पूर्ण जागरूकता थी। आचार्य श्री तुलसी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू चंदेरी कस्बे में जन्म हुआ। साधारण बालक की तरह जन्म और साधारण विशेषताओं के साथ। आचार्य तुलसी का बचपन भी बहुत ही रोचक था, अनेक उतार चढ़ावों से भरा हुआ था। प्रतिभा संपन्न थे, प्रारंभ से ही कुरूढ़ियों पर प्रहार करने वाले थे। उनका चिंतन हमेशा आत्मोत्थान के साथ समाज सुधारक का रहा। राजरूप जी खटेर का परिवार झूमरमल जी के सुपुत्र भाई जी महाराज के छोटे भाई, शादी प्रमुखा लाडा जी के भाई, तुलसी अपने आप में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। नाम ही तुलसी है और दुनिया में तुलसी का भी बहुत बड़ा महत्व है। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग तुलसी का प्रयोग भी करते हैं और ऐसे तुलसीदास जी भी हुए हैं। और 3 अक्षरों का तुलसी नाम है। ये 3 ही अक्षर इतने प्रभावशाली है और लोगों की दिशा दशा बदलने वाले हैं। आचार्य तुलसी के मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ। भाई जी महाराज ने दीक्षा ली, विदासर दर्शन करने के लिए गए। चंपालाल जी स्वामी ने कहा, तुलसी दीक्षा लेगा? हाँ, मैं भी तैयार हूं। योग ऐसा हुआ, तेरापन धर्म संघ के अष्टमाचार्य कालुगणी राज सुजानगढ़ से विहार कर लाडनू पधारते हैं। रास्ते में नाग को देखा
और कालूराम जी स्वामी कालूगणी के मुंह से सहजी स्वर निकले, सुकून बहुत अच्छे हैं। पधारे, लाडू में धर्म ध्यान का माहौल बना, लोग प्रवचन सुनने के लिए आए, बच्चे भी दर्शन करने के लिए आते, उनमें तुलसी भी दर्शन करने के लिए गया। और जैसे ही कालूगणी का आभा मंडल देखा, तेज देखा, मुंह देखा, देखता रहा मैं इनकी सन्निधि में रहूं। घर आया, मां से पूछा, बचपन बच्चे, मां इस पूजी महाराज के लारे पूजी महाराज कौन बंसी? जैसे ये कहा, मां ने कहा, चुप, ऐसी बात नहीं कहना। ये भावना भाव पूजी महाराज 100 साल तक जिए। किसने कल्पना की थी? जिस बालक ने कहा था पूजी महाराज कौन बनेगा, और वही बालक तेरापन धनसंघ का पूजी महाराज बन गया। किसने कल्पना की थी? और उनके ननियाल पक्ष में भी, पूनम सिंह जी कोठारी ननियाल पक्ष में भी ऐसा बताया गया है। एक भाई बोलता था कि तुलसीदास जी होंगे, और तुलसीदास जी हो गए। और इधर माहौल बना, दीक्षा हुई, गुरुदेव ने वहां से विहार किया। चौथमली स्वामी जावद के थे, उन्होंने कालूगणी राज को निवेदन किया, गुरुदेव आपने फरमाया था नहीं, सुकून बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ हुआ तो नहीं? गुरुदेव ने फरमाया, भोला और कहीं होसी, और क्या होगा? तुलसी की दीक्षा होगी, इससे बढ़कर और क्या होगा? मात्र 16 वर्ष की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया। आज के बच्चे तो जन्म के साथ पढ़ाना शुरू कर लेते हैं। 16 वर्ष की उम्र में पढ़ाना शुरू किया, और मात्र 22 वर्ष की उम्र में तेरापन धनसंघ के सरदार सम्राट तरन तारण जहाज हो गए। आचार्य बनने के बाद पहला जो मर्यादा महोत्सव ब्यावर में हुआ, वो भी भयंकर विरोध वाला। फिर गुरुदेव की इच्छा थी, मातुश्री छोगा जी विरासत में विराजमान है, कालूगणी का स्वर्गवास हो गया है, उनके समाधि रहे, तो विदा सर चातुर्मास कर लूं, मन में ऐसी भावना थी। इधर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का बड़ा कार्यक्रम था, और गंगा सिंह जी के कालूगणी राज के भी अच्छे संबंध थे, और कालूगणी राज राजपूतों को बहुत सम्मान देते थे, ठाकुर महाराजा आदि को बहुत सम्मान देते थे। छोटा भी यदि कोई राजपूत होता तो भी जी शब्द का प्रयोग करते, सामान्यतः ऐसा मैंने सुना। ठाकुर जी ऐसे मतलब जी शब्द का व्यवहार तो था ही। फिर पता चला गुरुदेव तुलसी थड़ी पधारे हैं, और उन्होंने अर्ज करवाई, उनके आदमी आए, साथ में ईश्वर सिंह जी भी आए कि बड़ा कार्यक्रम है, आपको उस कार्यक्रम में पधारना है, और आप हमारे महाराजा हो। कालूगणी राज से हमारे अच्छे संबंध थे, वो भी महाराजा, ये भी महाराजा, एक त्याग के महाराजा, एक संसार की दृष्टि से महाराजा। गुरुदेव के सामने एक बात आई, इधर तो छोगा जी की समाधि का प्रश्न, इधर वो प्रश्न, उस समय का चिंतन करेंगे। फिर ईश्वर सिंह जी आदि ने अर्ज की, मौका की बात है। फिर मातुश्री के साथ साथ खुमा जी थे, खुमा जी से बात की, और मातुश्री को समझाओ, बात कर लो, और फिर बातचीत हुई। गुरुदेव पधारो, शासन की प्रभावना होगी, चातुर्मास के बाद में मुझे संभाल लेना। चातुर्मास के बाद में निश्चिंतता होगी, और तुलसी गणिराज ने आगामी चातुर्मास 94 का चातुर्मास बीकानेर घोषित किया।
जैसे आचार्यों का पदार्पण हुआ, पूरा गंगा से चौकड़ा एक दृष्टि से हरा भरा हो गया। आचार्य बनने के बाद में पहला चातुर्मास सहज ही एक मन में प्रसन्नता का भाव होता है, चातुर्मास सानन संपन्न हो रहा है। उधर अन्य मती के भी संप्रदाय के भी युवाचार्य गणेश लाल जी का भी चातुर्मास था, दोनों बड़े थे। चातुर्मास परिपूर्णता की ओर। अब विहार तो इधर से पुष्पा भी लिया, खोज भी कर ली, दोनों का एक रास्ता न हो, एक रास्ता न हो कि जगह छोटी है, कल कुछ हो न जाए कि नहीं हमारा अलग रास्ता है तो कोई बात नहीं। और गुरुदेव तुलसी ने मिक्सरवदी एकम के दिन विहार किया, पूरा गंगा शहर चौकड़ा उमड़ पड़ा। गुरुदेव फरमाते हैं, लिखते हैं, हजारों लोग, आज हजारों लोग आते कोई बड़ी बात नहीं है, इतने साधन है, उसमें हजारों लोगों का आना बहुत बड़ी बात। और जुलूस के साथ इधर गुरुदेव तुलसी के कानों में स्वर पड़े कि एक और जुलूस आ रहा है। गुरुदेव तुलसी देखते रह गए, मन में आया कि पहले हमने बातचीत होगी, सब कुछ हो गया, ये क्या कोई जो होना है। और आपस में ये आशंका थी कहीं भिड़ंत न हो जाए, खून खराबा न हो जाए और कुछ न हो जाए। जैसे रांगड़ी चौक आता है और इधर वो यति लोग, थानावासी परंपरा के लोग सब देख रहे हैं, अन्य संप्रदाय के लोग भी देख रहे हैं कि देखो क्या होगा, क्या होगा, भिड़ंत होगी। लोगों को तो मजा आता है, लोग तो सब तरह के होते हैं, लेकिन जैसे ही वो रांगड़ी चौक आता है, गुरुदेव रुके, चिंतन किया और मंत्री मुनि मंगलनाथ सिंह गेड़िया को पकड़ा, चलो इधर चलो। मंत्री मुनि मंगलनाथ सिंह विस्मय विस्फारित नयनों से देखते रह गए, क्यों, कैसे। और उस समय यदि गुरुदेव तुलसी जवाब देते हैं तो कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव मुड़े, मंत्री मुनि भी पीछे मुड़े, हजारों लोग मुड़ गए, सब लोग देखते रह गए। मंत्री मुनि के मन में क्या आया, गुरुदेव तुलसी लिखते हैं, वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक बार मैंने, और इधर वो यति लोग, अन्य परंपरा के लोग खड़े, अवस्था छोटी है, विवेक बड़ा है। आज हमारे गांव में कुछ भी हो सकता, पूजी महाराज की कृपा से सब सही है। और यह सब बात होने के बाद पधार गए ईश्वर सिंह जी को सबसे ज्यादा धक्का लगा, चोपड़ा को, कि हमारे गुरु और आए, गुरुदेव से बातचीत की, गुरुदेव आपने ये क्या किया, हमारे को चौकड़े में रहना है और आपकी ये उदारता हमारी कमजोरी दिखाएगा। लोग कहेंगे देखो तुम्हारे गुरु कमजोर है, हम, और जब वो उधर से निकला नहीं जुलूस, और बड़े गर्व के साथ हम जीते, पहले तो बोले हटो हटो हटो, और फिर बोले जय होगी, हमारी विजय होगी। गुरुदेव ने कहा इसमें बहादुरी और कमजोरी का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें शासन की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, जिन शासन की अवहेलना न हो, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। लेकिन तुलसी ईश्वर सिंह जी चोपड़ा संतुष्ट नहीं हुए और इधर सारी बात गंगा सिंह जी को ध्यान में आई और गंगा सिंह जी ने उनके जो मंत्री थे मानधाता सिंह जी को बताया, उम्र में पूजी महाराज छोटे हैं लेकिन बहुत बड़ा काम किया, नहीं तो खून खराबा हो जाता, कुछ भी हो जाता। ये बात जब मंत्री ने ईश्वर सिंह जी चौपारा को कही, उनके दोस्ती थी, मानधाता सिंह और ईश्वर सिंह जी के खास दोस्ती थी, तब जाकर ईश्वर सिंह जी संतुष्ट हुए, गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। गुरुदेव ने कहा अवसर की बात है, नहीं तो उस समय यदि मैं पग नहीं पीछे नहीं करता या ऐसे आगे नहीं बढ़ता तो हमेशा के लिए एक वैर विरोध का रूप हो जाता, हमेशा मन में वो बात रहती, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन गुरुदेव तुलसी अवसरज्ञ थे। उम्र कितनी, 23 साल की उम्र समझ लीजिए आप, 23 साल में कितना बड़ा जज्बा उन्होंने दिखा दिया, कितना बड़ा कार्य कर दिया और संघ को शक्तिशाली बना दिया। फिर कालगुणी राज ने फरमाया था तुलसी शिक्षा के रूप में कि साधुओं की शिक्षा पर ध्यान देना। तो 12 वर्ष तक गुरुदेव थली प्रदेश में रहते हैं और थली प्रदेश में साधु साधुओं को प्रशिक्षित करते हैं।
ये पारमार्थी शिक्षण संस्था का उदय, अनुव्रत आंदोलन का शुभारंभ और भी नए नए कितने काम हुए, सब काम हुए। फिर बाद में गुरुदेव ने यात्रा प्रारंभ कराई और आगम संपादन का कार्य शुरू हुआ, नया मोड़ का कार्य शुरू हुआ। फिर और भी साहित्य लेखन, साधवियां, एक समय था जो स्टेज पर साधवियां बोलती नहीं थी, आज हमारी साधवियां धारा प्रवाह 2-2, 3-3 घंटा बोल देती है। हमारी श्राविका भी बहुत बोल देती है। गुरुदेव ने श्राविका समाज पर भी कितना ध्यान दिया, महिला जागरण, योग परिषद, ये सारे गुरुदेव तुलसी की देन है। और नया मोड़ को लेकर भी कितना विरोध हुआ था, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया था। अरे अनुव्रत आंदोलन का विरोध हमारी परिषद के सदस्य ने भी किया था, बाहर के करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें अनुव्रत नाम नहीं था, अनुव्रती संघ नाम था। उसमें अनुव्रती संघ नाम था और 84 नियम थे। और चांदनी चौक में सबसे पहले बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था और 72 लोगों ने 1 साल के लिए अनुव्रत के नियम स्वीकार किए थे, 84 नियम स्वीकार किए थे, जिसकी एक गोद भारत में नहीं विदेशों में भी एक दुबला पतला मानव भारत को सुधारा है, भविष्य में विश्व सुधार की बात करेगा। और नया मोड़ को लेकर राजनगर में जब नया मोड़ का शुभारंभ हुआ, गुरुदेव ने कितना काम किया। लोगों ने कहा देखो क्या जमाना आया, घूंघट पर्दा आदि। अब गुरुदेव लुगाया का मुंडा देखेंगे, ये करेंगे, महाराज को क्या लेना देना। महाराज भाई ने आभूषण पहरे या घूंघट ढके, महाराज को क्या लेना देना, महाराज तो साधु है। खूब विरोध किया, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, लेकिन गुरुदेव तुलसी डरने वाले नहीं थे। वो क्या फरमाते, जो करे हमारा विरोध हम समझे उसे विनोद। और नया मोड़ को लेकर फिर गुरुदेव ने मारवाड़ की ओर विहार किया। वहां एक बहन का पति का स्वर्गवास हो गया था, तो पुराने समय में तो 12-12 महीना तक कोने में रहती थी, आजकल तो 2-4 दिन ही नहीं रहती है। अब व्यवस्था बदल गई, गुरुदेव तुलसी का प्रताप है, पुण्य प्रताप है। तो किसी ने कहा महाराज बहन को दर्शन दो, तो गुरुदेव ने सोचा कोई बीमार होगी दर्शन देने के पधारे, ऐसे कैसे कुबड़ी होगी, वो कुबड़ी बोलते ना, कुबड़ी होगी, ऐसे कैसे हुआ। गुरुदेव ऐसी स्थिति है, सब खाना पीना सब वहीं होता था। और वो बाई बोली गुरुदेव 1 साल पहले आप नया मोड़ का शुभारंभ कर लेते तो मैं कम से कम कुबड़ी तो नहीं होती। मतलब नया मोड़ से भी बहुत बदलाव आया समाज में, मेवाड़ मारवाड़ खड़ी आदि में। फिर बाद में गुरुदेव ने एक और नया काम कराया, समण दीक्षा का। हाँ, और आज के दिन ही समण दीक्षा हुई, पता है आपको, आज के दिन ही। हाँ 80 में, और हाँ 80 में दीक्षा हुई आज के दिन। और भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा के दिन हमारी दीक्षा हुई 2037, 24 सितंबर 1980, 9:03 और बुधवार के दिन हमारी दीक्षा हुई दिनेश और दिनेश की। उस दिन गुरुदेव तुलसी ने घोषणा कराई, नई घोषणा कराई कि कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन लाडनू में एक विलक्षण दीक्षा होगी। इतना उहापो, कोई कहता 1 महाव्रत, कोई कहता 3 महाव्रत, जिनमें जो संस्था में बहनें थी तैयार हुई, दीक्षा के लिए तैयार भी करना पड़ता है, तो उनके परिजनों ने विरोध किया कि हम ऐसी दीक्षा नहीं देंगे। और फिर 6 महीनों की सर्वप्रथम दीक्षा हुई, जिनमें शादी प्रमुखा विश्रुत विभाजी, प्रथम सरिता, सविता, महिमा, विभावना, सरला और कुसुम, ये 6 बहनें थी। और हम संस्था में साथ में रहे हुए हैं सब। उस समय संस्था में 83 करीबन महिलाएं बहनें थी, और हम 2 वैरागी थे, दिनेश और दिनेश। उसमें मेरा नाम देवराज देवेंद्र था और दिनेश उन्हीं का नाम। तब ये दीक्षा हुई। और समन दीक्षा आचार्य तुलसी के उर्वरा मस्तिष्क की देन है। एक तो इस दिन का, और गुरुदेव का तो जन्म, और आज का दिन मेरे लिए भी खास है। आज का दिन मेरे लिए भी खास है। क्या खास है? बुधवार तो ठीक है, हाँ बुधवार तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के ध्यान में है नहीं, मेरा सौभाग्य, मेरा परम भाग्य। और आज के दिन यदि मैं डिसीजन कोई दूसरा ले लेता तो आज कलकत्ता, दक्षिण कलकत्ता सभा भवन में मैं नहीं होता।
आप कहेंगे ये क्या? जब तेरापन धर्म संघ के 6 साधु जो मिला भवन में चातुर्मास करे थे 81 का 6 चातुर्मास, सब मतलब संत, उनमें से 5 संत संघ से अलग हो गए थे और गुरुदेव तुलसी भिक्षु स्वामी की कृपा से मैं बच गया, जो आज आपके बीच में बैठा हूं। और आज के दिन अलग हुए थे, आज के दिन ही, और वो दृश्य भी बहुत जोरदार था मेरे आंखों के सामने, आज वो भी है। जब राजमंदिर जीरावला आए, राजमंदिर जीरावला, मैं नीचे आवश्यक काम के लिए जा रहा था, तो संस्था में थे नहीं राजमंदिर जीरावला, क्या हालचाल है? तो मैं कहा भाई क्या सलाह है? मैंने कहा सलाह तो ऊपर हो रही है, सलाह तो ऊपर हो रही है कि नहीं आप? तो मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं तो संघ में हूं और संघ में ही रहूंगा। तो मैं बच गया। तो आज के ये मतलब गुरुदेव तुलसी ने जो समन दीक्षा का जो कार्य किया, और ये संघ के लिए एक बहुत बड़ा अवदान, बहुत बड़ा आयाम। और आज देश प्रदेशों में जहां साधु साधी नहीं पहुंच सकते हैं, वहां समणिया पहुंचती है, संघ की सेवा करिए, मतलब प्रचार करी है। उसके बाद में गुरुदेव ने और चिंतन किया, सब जगह साधु साधी जा नहीं सकते हैं, समणिया जा नहीं सकती हैं, मुमुक्षु बहनें भी नहीं जा सकती हैं, तो हमारे उपासक उपासिकाएं, आज उपासक उपासिकाओं का कितना बड़ा बोल है। कम से कम 900,000 के आसपास उपासक उपासिका हैं जो निष्ठा के साथ, भक्ति भावना के साथ सेवा करी है। गुरुदेव तुलसी की देन है। और ये जो ज्ञानशाला, ये गुरुदेव तुलसी की देन है। और आज एक ज्ञानशाला से कितने ज्ञानार्थी दीक्षा लेकर संघ की सेवा करे हैं। और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। महिला जागरण का लोग, महिला जागरण कितना युवा लोगों का कार्य लगो, युवक परिषद, और उसके बाद में जैन विश्व भारती देखो आप, डीम यूनिवर्सिटी देखो, ये सब गुरु का पुण्य प्रताप है। और गुरु ने जो कार्य किया है हर एक के वश की बात नहीं है। 58 वर्ष तक आचार्य पद पर रहना तेरापन के इतिहास में एक दुर्लभ दस्तावेज हो गया है आज की तारीख मतलब। और दूसरी बात है, आज आचार्यों का लेखा जोखा एक अलग, और गुरुदेव तुलसी का लेखा जोखा अलग। और गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, आज आचार्यों की संपदा मुझे मिली है, तो और फिर क्या चाहिए। गुरुदेव तुलसी ने कितनी यात्राएं कराई है, अणुव्रत आंदोलन के जरिए कितनी यात्राएं, हरिजन की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक गुरुदेव तुलसी पधारे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्ण, जिनेन्द्र जी, यशपाल जी, न जाने कितने बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में आए। और लोगों ने भी कहा, आचार्य नानालाल जी महाराज ने भी, जब गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ, कि गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत के माध्यम से अच्छा कार्य किया। तो एक नहीं, ऐसे अनेक ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम ये बता सकते हैं गुरुदेव तुलसी ने कितना कार्य किया। वो अवसरज्ञ थे, उपायज्ञ थे, सहिष्णु थे, विनम्र थे, और कठोर भी थे तो कोमल भी थे, पुराणपंथी थे तो आधुनिक भी थे, उनका कोई आग्रह भी नहीं था। एक बार गुरुदेव तुलसी दिल्ली के मस्जिद में पधारे कि आप ये सिर ढककर आपको जाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, हमारी परंपरा नहीं है, अपनी परंपरा में मजबूत रहे। वापिस लौट गए तो वहां के व्यवस्थापकों ने कहा, आप तो ओलिया पुरुष हो, आपके लिए कोई नियम नहीं है। मतलब नियम के प्रति कितनी आस्था, कुछ भी हो जाए मेरा नियम में कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने प्रचार खूब किया। एक समय यह था कि एक मंच पर सारे संप्रदाय के साधु साधी नहीं बैठते थे। ये गुरुदेव तुलसी की देन है। और आपको पता होगा, मालवणिया कहाँ के, अहमदाबाद वाले, उन्होंने क्या लिखा, दसु भाई मालवणिया, जो जैन धर्म में भी तेरापन के कट्टर विरोधी थे, विचारों की दृष्टि से दान दया को लेकर आदि को लेकर कट्टर विरोधी थे। जब गुरुदेव तुलसी के संपर्क में आए
गुरुदेव तुलसी के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा जैन धर्म का मतलब आचार्य तुलसी और आचार्य तुलसी का मतलब जैन धर्म, और जैन धर्म को जन धर्म में व्याख्यायित करने वाले एक दुर्लभ आचार्य आचार्य श्री तुलसी है। बोलो आप। और वो छोटे छोटे साधुओं को उन्होंने कितना प्रशिक्षण दिया, साधुओं को कितना प्रशिक्षण दिया, और उच्चारण पर वो कितना ध्यान देते थे, और पूर्ण सजग आमेट में गुरुदेव के साथ में चातुर्मास था हमारा। गोश्री के लिए मैं गया, आज्ञा ली, गुरुदेव पानी लाने की आज्ञा ली, रवाना हुआ, गेट तक पहुंचा। दिनेश, मैंने कहा क्या हुआ? पेशी बढ़ गई। अभी तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर आया हूं कि क्या कोई गलती होगी। इधर आ। क्या गुरुदेव? पछेवड़ी के गांठ कहाँ है? हमारे नियम में बाहर जाएंगे तो पछेवड़ी के गांठ होना जरूरी है। ऐसे गांठ रखना नहीं है, रागदेश की गांठ नहीं रखना, नहीं, ये गांठ जरूरी है। तो मैंने मेरी तरफ भी गुरुदेव एक अंदर पछेवड़ी और ओढ़ी हुई थी मेरे, गांठी बोलते जिनको, वहां गांठ लगाई हुई थी, ये लगाई, ये है नहीं, ये मान्य नहीं है, ये मान्य है। मैंने कहा गुरुदेव कितने दूरदर्शी है, कितने सजग है, और शिष्य को किस प्रकार सजग बनाते हैं, किस प्रकार प्रेरणा देते हैं। और आपको मैंने पहले भी एक बार घटना सुनाई थी। मेरी दीक्षा हुई और गुरुदेव भाषा समिति पर भी पूरा ध्यान देते थे, कौन साधु क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और बोलती तत्काल पकड़ लेते हैं। दीक्षा हुए महीना 1.5 महीना हुआ होगा, गुरुदेव तुलसी पढ़ाए हुए थे, लालनू की बात है। अचानक उठे, मैं मोर पीछे से मुखिया उड़ा रहा था, गुरुदेव उठे और कहा दिनेश कहाँ है? मैंने कहा दिनेश तो सो रहे हैं। मैंने मेरी दलील दी, दिनेश सो रहे, बुलाओ उनको। मैंने कहा दिनेश उठो उठो, गुरुदेव याद करे। आए बन्ना की, तो सो रहा था? दिनेश मुझे बोले मैं तो नहीं सो रहा था। मैंने कहा अरे सो रहे, और फिर बोले नहीं महाराज, वो कहते हैं जीवित मक्खी ने गिटरे कहने कहा था मक्खी ने। अरे मैंने कहा हाँ गुरुदेव सो रहे थे, और दिनेश मुझे बोले मैं नहीं सो रहा था, और गुरुदेव भी देखते रह गए, एक कह रहा सो रहा, एक कह नहीं सो रहा। दिनेश बोले नहीं सो रहा। मैंने कहा हाँ गुरुदेव सो रहे। अब बच्चे तो थे, हमारे को क्या पता। फिर गुरुदेव ने थोड़ी आंख दिनेश को पूछा सो रहा था? मैं सो नहीं रहा था, मैं तो बैठे बैठे नींद ले रहा था, बैठे बैठे नींद ले रहा था। तब गुरुदेव ने मुझे कहा क्या सही बात है, बात तो सही है, फिर तुमने कैसे कहा कि सो रहा था? मैंने कहा मेरे बात तो बैठे बैठे नींद लेना सोया एक ही बात हुई है कि तुमने भाषा समिति का ध्यान नहीं रखा, एक एकासना का दंड। तब से पता चला भाषा समिति का कितना बड़ा महत्व है। यदि भाषा समिति सब में आ जाए, भाषा का विवेक, वाणी का स्वयं आ जाए, तो घरों में जो समस्याएं आ रही है, घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उस पर अंकुश लग जाएगा। गुरुदेव तुलसी बार बार फरमाते थे जीवन में संयम होना जरूरी है। और अनुव्रत का उद्घोष क्या है? संयम है खलु जीवन, संयम ही जीवन है। हर प्रवृत्ति में संयम आना चाहिए, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही हमारा पावर बढ़ेगा और हमारी साधना ऊंची होगी। गुरुदेव का एकमात्र लक्ष्य था कि मेरे साधु साधियां सब तेजस्वी बने, यशस्वी बने, मनस्वी बने और श्रावक समाज भी शक्तिशाली बने। गुरुदेव जहां कहीं भी पधारते, आज आप मारवाड़ को देख लो, मेवाड़ को देख लो, उस समय आर्थिक दृष्टि से ये क्षेत्र कमजोर थे। और जैसे ही मारवाड़ में गुरुदेव का पदार्पण हुआ, गुरुदेव तुलसी का 83 में, 83 में, पहले भी थोड़ा पदार्पण हुआ, 83 में जब चातुर्मास हुआ गुरुदेव तुलसी का, और बाढ़ आई, और बाढ़ के बाद में पूरा क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। और उसके बाद में गुरुदेव की कृपा से आज मारवाड़ के 125 साधु साधियां हैं, करीबन 125 साधु, करीबन 125। तो गुरुदेव के जहां भी पैर पड़े, चाहे थड़ी में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, पंजाब में, हरियाणा, चाहे दक्षिण, चाहे कलकत्ता, कहीं मतलब कितनी शासन की प्रभावना हुई, कितने बड़े बड़े, कलकत्ता में भी कितना विरोध हुआ, रायपुर में कितना विरोध हुआ, जयपुर में कितना विरोध हुआ, लेकिन सबको हंसते हंसते सहन किया। नो क्रॉस नो क्रॉस। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वह कभी महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं, और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यह तो अपनी मिजान में मरने वाले सारे महान है, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं, आदमी को
अपनाना जानते हैं। ये गुरुदेव तुलसी के पास में कला थी आदमी को अपनाने की, और गुरुदेव तुलसी के पास में ये कला थी किसको कैसे नियोजित करना, कैसे काम में लगाना। हमने देखा बड़े बड़े लोगों को कि जिसमें जो विशेषता है उसमें उसको लगा दो। ये बोलने में होशियार है, गाने में होशियार है, कार्य में होशियार है, पटाने में होशियार है। लोग सब तरह के होते नहीं, कोई पटाने में होशियार होता है, ऐसा कहा जाता नहीं, कोई खरीदी में होशियार होता है, कोई बेचने में होशियार होता है, और कोई ऐसा होता है ग्राहकों को लाता दलाली करता है। तो गुरुदेव तुलसी के पास में सब कलाएं थी। जितनी गुरुदेव तुलसी के पास में कलाएं थी हर किसी के पास में नहीं थी। गुरुदेव बच्चे की तरह बच्चे भी हो जाते, बूढ़े की तरह बूढ़े भी हो जाते, और युवा की तरह युवा भी हो जाते हैं। और किसको कैसे कहना, जैसे गुरुदेव तुलसी के पास में एक डॉक्टर आया और बोला, महाराज मैंने 500 ऑपरेशन किए, आंखों के रोगियों के ऑपरेशन किए हैं, एक भी मेरा ऑपरेशन असफल नहीं गया, सब अच्छे हुए, क्या मेरे को भगवान मिल जाएगा? गुरुदेव तुलसी ने कहा, ये तो आपने दूसरों के लिए किया, खुद के लिए क्या किया? खुद के लिए क्या किया? तो जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। ये तो दूसरों का उपकार किया, आत्मा का क्या उपकार किया? जैसे ये कहा, डॉक्टर बोला, मैं इतने लोगों के पास में गया लेकिन ऐसा उत्तर देने वाला तो कोई नहीं मिला। वो जानते थे किसको कैसे उत्तर देना। हरियाणा में गुरुदेव विराजे थे, आर्य समाजी लोग आए, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। गुरुदेव ने उनको सबको देखा, देखने के बाद में चिंतन किया, तिलों में तेल नहीं है, कहते नहीं तिलों में तेल नहीं है। फिर वो बोले, हम चर्चा करेंगे। फिर गुरुदेव ने कहा, चर्चा करके क्या करोगे? हम आपको हराएंगे, इतनी सी बात है, मैं हारा और तुम जीते। अब बोलो, एक छोटा बच्चा भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो अवसर के जानकार होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जानकार होते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। इस कलियुग में गुरुदेव तुलसी ने हमारे को सतयुग दिखाया। वो महात्मा थे, धन्यात्मा थे और बुद्धात्मा थे, मुक्तात्मा मतलब मुक्ति की ओर बढ़ने वाले थे। ऐसे महान आचार्यों के दर्शन आज तो दुर्लभ है, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन उनके गुण वो सबके भीतर में हो। उन्होंने जो मार्ग बताया है उन सब मार्ग पर हम बढ़ते रहे, और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने खूब संघ की सेवा की। वर्तमान में आचार्य महासमन जी जो गुरुदेव तुलसी के शासन काल में दीक्षित हुए, महासमन और महासमनी जी, शादी प्रमुख का कनक प्रभा जी ने कितना कार्य किया, और विश्रुत विवाह जी भी गुरुदेव तुलसी के शासन काल में समनी दीक्षा हुई। तो मतलब गुरुदेव तुलसी ने खूब साधु साधुओं को तैयार किया, श्रावक समाज को भी तैयार किया। तो आज अनुव्रत दिवस पर मैं यही मंगल कामना करता हूँ। पहली बात मैं यही कहूंगा, सब साधु साध्वी बने। साधु साध्वी नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अनुव्रती जरूर बने, और गुरुदेव को यदि सच्ची भेंट देना है जन्म दिवस पर, गिफ्ट देते ना आप। जन्म दिवस पर आप लोग तो क्या है, केक काटते नहीं, जन्म दिवस पर केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। ये दोनों ही हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। जन्म दिवस जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता है। जन्म दिवस प्रकाश का होता है, बुझाने का नहीं होता है। तो आज के दिन संकल्प ले कि मैं जब भी जन्म दिवस मनाऊंगा, त्याग और तपस्या के द्वारा मोमबत्ती नहीं बुझाऊंगा और न केक काटूंगा। ये काटने का काम नहीं, सुधारने का। हम तो सुधार की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। तो आज मैं अनुव्रत समिति और सभा आदि सबके ये तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ है, और मुख्य अनुव्रत समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन अनुव्रतों के नियमों को आत्मसात करे। और आज उपवास का, जैसे गुरुदेव ने कहा, कोई उपवास नहीं कर सका है तो कम से कम रात्रि भोजन है, त्याग है, कुछ न कुछ जरूर करना, 10 मिनट तुलसी गणि का जाप करना। इसी आशा के साथ ओम अरहं। सत बंदन। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के चरणों में वंदन। परम पूजनीय युग प्रधान आचार्य श्री महाशर्मन जी के चरणों में सत बंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मध्यान्ह वंदा में। एंड उपस्थित भाई बहनों, जय अनुव्रत।
आभार के क्रम में मैं सर्वप्रथम मुनि श्री जिनेश कुमार जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे जीवनी के बारे में अनुभव दिवस पर हमें प्रेरणा दी। उनके लिए पुनः आभार ज्ञापन करता हूं। आभार के क्रम में मैं महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी गोयल, भूतपूर्व ट्रस्टी श्री भंवरलाल जी बैद एवं बृहत्तर सभा के समस्त पदाधिकारी एवं उपस्थित श्रावक समाज के प्रति जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। ओम आराम। मुनिश्री के प्रति बार बार आभार ज्ञापित, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। अनुवर्त समिति हावड़ा एवं कलकत्ता की तरफ से बार बार मुनिश्री को कृतज्ञता।